Hello everyone, welcome back on my guys प्रीपोजिशन का पार्ट 2 का वीडियो लेकर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो राइट साइड के ऊपर में आई बटन मिलेगा जहां आप जाकर वापस प्रीपोजिशन फर्स्ट पार्ट देख। पिछली क्लास में मैं ये बतला रखी आपको, जैसे मैंने आपको बाई के बारे में बतलाया था और विथ के बारे में बतलाया था। और बतलाइए क्या बतलाया था मैंने, बिटवीन के बारे में बतलाया था, एमंग के बारे में बतलाया था, और क्या बतलाया था मैंने, ऑन के बारे में बतलाया था, ओवर के बारे में बतलाया था, और लास्ट आपका एक एबव के बारे में बतलाया था। चलिए ओवरऑल सबको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जब कोई एक्शन मानव के द्वारा हो तो उसे दर्शाने के लिए हम का यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। जब कोई एक्शन मानव या मानव अंग के द्वारा ही हो लेकिन किसी टूल का इस्तेमाल किया गया हो, औजार का इस्तेमाल किया गया हो, तो उसे दर्शाने के लिए हम विथ का यूज करते हैं। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब दो के बीच में हो, दो के बीच में हो तब हम लोग यूज करते हैं किसका, बिटवीन का। अब जब दो से अधिक के बीच में हो, दो से अधिक के बीच में हो तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, एमंग। उसके बाद ऑन, ओवर और एबव के बारे में बताया था मैंने। ऑन के बारे में मैंने क्या बतलाया था, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के टच में हो, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के टच में हो और ऊपर वाली वस्तु को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु के टच में हो, संपर्क में हो, तो हम ऊपर वाली वस्तु को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को कम से कम दो दिशाओं से घेरे हो, कम से कम कितनी दिशाओं से, कम से कम दो दिशाओं से घेरे हुए हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसे दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। जैसे किसी कोई नदी के ऊपर ब्रिज बनी हुई है तो क्या लिखेंगे, देयर इज अ ब्रिज ओवर दिस रिवर। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ठीक है, तो नदी के ऊपर क्या है, ब्रिज है ना। तो हम लोग किसका यूज किए, ओवर का यूज किए। उसके बाद एक लास्ट बच गया एबव, जो मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बतला रखा है। एबव मैंने क्या बतलाया था, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु से कोई संपर्क में ना हो, इससे कोई लेना देना ना हो, तो ऐसे टर्म में ऊपर वाली वस्तु को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आप कहिएगा एबव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एबव का। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ कोई पर्सन बैठा हुआ है और उसके ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखा क्या हो रहा है, रन कर रहा है। क्या लिखेंगे, द फैन इज रनिंग एबव माई हेड, द फैन इज रनिंग एबव माई हेड। अब मेरे हेड के ऊपर चल रहा है और इसका मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ऐसी अवस्था में ऊपर वाली वस्तु को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एबव का यूज करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बतलाया था, पिछली क्लास में बताया था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन राइट साइड के कॉर्नर में ऊपर में आपको मिल जाएगा, वहां आप प्रेस करके जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपसे मैं कह रहा हूँ, आप ऐसा ऑपरेट कर। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बतलाने वाला था मैं, इन और इनटू। क्या बतलाने वाला था मैं, इन और इनटू। देखो
इन का मतलब होता है अंदर, और इनटू का मतलब भी होता है, यही तो लफड़ा है। समझना क्या है हमें कि कब इन का यूज करेंगे, कब इनटू का यूज करेंगे। तो देखो, जब कोई वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरे में पहले से ही मौजूद हो और उस वस्तु को दर्शानी हो तो हम लोग यूज करेंगे इनका। आप बोलिएगा नहीं समझे। सपोज ऐसे मान लो कि यहाँ पे कोई क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये क्षेत्र के अंदर में ये पहले से मौजूद था, अभी नहीं गया, ये पहले से बैठा हुआ था, ठीक है। अब इस व्यक्ति को अगर आपको डिनोट करनी है, बतलानी है, इसके बारे में कुछ कहना है, तो ऐसी अवस्था में आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आप कहिएगा मैं तो इन का यूज करूंगा। इसका यूज करूंगा, इन का यूज करूंगा, ठीक है ना। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? इनका। जब कोई वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरे में पहले से ही मौजूद हो तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? इनका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इनका, ठीक है। जैसे सपोज मान लो कि राम जो है कमरे के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं? राम इज सिटिंग इनटू द रूम। आप कहिएगा ये तो गलत कर दिया आपने, यहाँ पे इनटू लिख दिए। नहीं भाई, यहाँ पे इनटू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इन होगा। वो इसलिए इन होगा क्योंकि राम इस कमरे में पहले से ही क्या था? बैठा हुआ था। जो हम दर्शा रहे हैं उसके लिए क्या यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे, ठीक है। राम इज सिटिंग इन द रूम। देखिए, इन के बारे में मैंने बतला दिया आपको। अब देख लीजिए इनटू। इनटू में क्या होता है? जब कोई किसी क्षेत्र अथवा दायरे में गति के साथ प्रवेश करे, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक कमरा है और कोई व्यक्ति यहाँ पे चलते चलते आ रहा है और इस कमरे में क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है, इंटर कर रहा है। तो ये गति के साथ अंदर प्रवेश कर रहा है। ये एक्शन जो हो रहा है यहाँ पे जाने का जो काम करेगा, ये अंदर ही जाएगा, कमरे के अंदर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोशन के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में इसको बतलाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? आप कहिएगा इनटू लगा लीजिए। कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ठीक है। सपोज मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही जंप इनटू द वेल, वह कुएं में कूद गया। देखो भाई, यहाँ पे था एक क्या, बेचारे को सुसाइड करना था क्या, ये था कुआं। पानी तो दिखता नहीं है, सपोज मान लीजिए कि ये था कुआं। अब यहाँ पे व्यक्ति जो है अंदर में क्या किया? एंटर करा दिया, इसके अंदर चला गया, छलांग लगा के कूद गया भाई। तो ये कुएं के अंदर गया है, कुएं के अंदर ही गया, लेकिन मोशन के साथ गया। कैसे गया? मोशन के साथ। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पे अंदर के मीनिंग के लिए क्या यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सपोज मान लीजिए कि ये व्यक्ति पहले से ही यहाँ पे जो हम एक्शन बोलने जा रहे हैं वो अगर पहले से ही मौजूद होता, ये कुएं में पहले से ही गिरा हुआ होता, तो ऐसी अवस्था में क्या बोलते हैं? तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? इन का यूज करते हैं, ठीक है। ही इज इन द वेल, वह कहाँ है? कुएं में है, ठीक है। ये हो जाता इंग्लिश मीनिंग। तो इनटू का मतलब क्या हो गया? वो मोशन के साथ किया। कोई भी व्यक्ति जंप करेगा, जंप करेगा तो मोशन के साथ करेगा ना, ऐसा थोड़ी मोशन होगा भाई। मोशन जैसे ही होगा तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? प्रीपोजिशन इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, इनका एक एग्जांपल लिख लीजिए आप। जैसे, और एग्जांपल, ही इज सिटिंग
इनका एग्जाम्पल लिखते हैं। सिटिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। हुआ वर्ग में क्या है, बैठा हुआ। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आ गया, इन। इनटू का द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आ गया, इनटू आ गया, है ना। अब मैं जो रूल बोलता हूँ, जैसे जब कोई वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरे में पहले से ही मौजूद हो तो प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे, इनका। तो इसे आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ उसे अगर मैं लिखने लगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए जो मैं बोलता हूँ उसे आप नोट डाउन करते जाइए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तो इससे चीज़ें आपको ज़्यादा याद भी रहेगी और इजली आपका नोट बन भी जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एट और इन। देखो भाई, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कहीं पे प्रीपोजिशन आपको अगर समझाया जाता है तो एट लिख दिया गया, ठीक है, इन लिख दिया गया, और यहाँ पे भर भर के 50 कॉन्सेप्ट बताए गए। सपोज मान लीजिए 40 कॉन्सेप्ट बताए गए, 20 इन के हैं और 20 एट के हैं, ठीक है। ये काम मैं भी कर सकता हूँ, बट इसमें क्या होता है ना कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए मैंने उसके यूजेस के बेसिस पे अलग अलग कर कर एक एक दो दो प्रीपोजिशन को मैं बताते चलूँगा। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। जैसे मैंने अभी हेडिंग लगा रखा है एट और इन, तो अभी मैं जिक्र करूँगा एट का और इन का, फिर आगे चल के भी मैं एट और इन और बतलाऊँगा। ऐसा नहीं कि एट बतला दिया ये फिनिश हो गया, ऐसा नहीं है, आगे भी बतलाऊँगा। बस मैं इकट्ठा एक बार ऐड का पूरा कंसेप्ट ना बता कर करके आगे धीरे 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 लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। एक एक करके ऐड का समझेंगे। जैसे अभी जस्ट मैंने इन बतलाया था आपको, इन और इनटू के साथ, और वापस फिर से मैं इन बता रहा हूँ। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा कि इन यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका यहाँ कंसेप्ट बताया गया, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 करके सारा कंसेप्ट एक बार में ही लिख दिया गया। अब ना ये कंसेप्ट याद रहता है और ना ये याद रहता है कि इस कंसेप्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। लेकिन मैं जिस टेक्निक का यूज कर रहा हूँ मे भी आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग फिर से वापस देखने वाले हैं एट और इन। क्या देखने वाले हैं, एट और इनको देखने वाले हैं, ओके। एट का यूज कहां करेंगे, इन का यूज कहां करेंगे। देखो, एट का यूज जो हम लोग करेंगे वो किसी मोहल्ला का नाम हो, या तो फिर किसी गांव का नाम, या फिर कोई छोटे छोटे शहर का नाम, ठीक है। मोहल्ला का नाम हो, गांव का नाम हो, छोटे छोटे शहर का नाम हो, तो उसके नाम के ठीक पहले हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, प्रीपोजिशन आ जाएगा हमारा एट, ठीक है। जैसे हम लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछा गया आप कहाँ रहते हैं, तो मैंने बताया आई लिव इन तलेगांव, ठीक है। अब आप ये नोटिस कीजिए, ये तलेगांव छोटा सा गांव है, ठीक है ना।
उसका नाम ही तलेगांव है, मैं ऐसा ऐड नहीं कर दिया हूँ गाँव गाँव, उसका नाम ही तलेगांव है, ठीक है ना। तो आई लिव इन तलेगांव नहीं होगा, सही होगा आई लिव एट तलेगांव, क्योंकि ये तलेगांव है, ये छोटा सा विलेज का नाम है, या तो फिर शहर माने तो ये शहर का नाम है, ठीक है। आई लिव एट पिंपरी, यानी पिंपरी ये क्या है, छोटा सा शहर है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एट का। मोहल्ला का नाम हो, गांव का नाम हो, या छोटे छोटे शहर के नाम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। भाई मैं चीज़ों को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, और मेरा कोई पर्पस नहीं है कि वीडियो में लंबी करके ज़्यादा कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, जैसे एक एग्जाम्पल भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और मैं बतला दूँ क्या लिख सकते हैं, एट तलेगांव, एट अकौना बाजार, एट वजीरगंज। ये सब क्या है, स्मॉल, छोटे छोटे गांव मोहल्ले का नाम है। एट और भी आप ऐड कर सकते हैं, एट भरेती, एट मिर्जापुर, वो वाला मिर्जापुर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये छोटे गांव या छोटे शहर का नाम या फिर मोहल्ले के नाम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एट का। ध्यान रखेंगे उनके नाम के पहले, मैंने कहा इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रीपोजिशन है हमारा इन। कौन सा प्रीपोजिशन है, इन का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, अभी देखो छोटे शहर के लिए किए थे ना, बड़े शहरों के लिए, ठीक है। और किसके लिए कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोले तो जिला, उसके बाद स्टेट, और क्या हो सकता है भाई, कंट्री, और क्या हो सकता है, अरे भाई हो गया, मैं काट के लिख देता हूँ। ये पीछे हो रहा है, एक सेकेंड। कंट्री, क्या था, कंट्री ना, और स्टेट हो गया, कंट्री नेम लिख सकते हैं, और इन सब के नाम के पहले, इनके नाम के पहले हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, अगर मैं किसी स्टेट की बात करूं, इन महाराष्ट्र, इन गया, इन मुंबई,
इन नवादा इन इंडिया। ठीक है, जैसे आपको बोलना हो आई लिव इन इंडिया, आई लिव एट इंडिया नहीं होगा, आई लिव इन इंडिया। ठीक है ना, समझ गए बात। चलिए, मैंने क्या कहा, एट का यूज मोहल्ला, गांव, छोटे शहर के नाम के पहले प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। बड़े शहर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट के नाम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन, उनके नाम के पहले। ठीक है, अब कुछ चीजें इसकी उल्टी भी होती है, ध्यान से सुनो, नोट बनाकर लिख लेना। ठीक है, देखो, नोट में क्या ध्यान रखना है कि अगर, अच्छा पहले मुझे नाउन के बारे में थोड़ा सा बतला दो भाई, नाउन जानते हो? हाँ, दो चीजें मैं बता देता हूँ, एक प्रॉपर नाउन और दूसरा क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, ये भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे। देखो, प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे और कॉमन नाउन किसको बोलेंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे राम, और यहाँ मैंने बोला सीता, यहाँ मैंने बोला वजीरगंज, यहाँ मैंने बोला कंट्री, सॉरी यहाँ मैंने बोल दिया, क्या बोला भाई, यहाँ मैंने बोल दिया इंडिया। ठीक है, ये सब का सब आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, आप कहिएगा सर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, लेकिन ये राम क्या है, तो आप कहिएगा एक लड़के का नाम है। ये सीता क्या है, आप कहिए एक गर्ल का नाम है। ये वजीरगंज क्या है, आप कहिएगा एक प्लेस का नाम है। ठीक है, विलेज का नाम है। इंडिया क्या है, कहिएगा ये एक कंट्री का नाम है। तो ऐसी अवस्था में ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, और इस साइड जो मैंने लिखा ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, और डिटेल में भी हम लोग सीखेंगे, इसको समझेंगे, बट आप इतना ध्यान रखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, देखो यहाँ जो मैंने लिखा तलेगांव, अकौना बाजार, वजीरगंज, भरेती, मिर्जापुर, ये सब का सब कौन सा नाउन है, आप कहिएगा ये सब प्रॉपर नाउन है। उसके बाद मैंने नीचे लिखा है महाराष्ट्र, गया, मुंबई, नवादा, इंडिया, ये सब कौन सा नाउन है, आप कहिएगा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसकी बात कर दी, अगर मैंने आपसे पूछ दिया ये, अगर मैंने आपसे पूछ दिया ये मोहल्ला क्या है, ये गांव क्या है, ये छोटे छोटे शहर क्या है, शहर, गांव, मोहल्ला, ये सब का सब कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा भाई। कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन होगा ये, कॉमन नाउन होगा ये। अगर मैंने यहाँ बात करें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, ये सब कौन सा नाउन होगा, आप कहिएगा ये सब कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके नामों की बात करूं, महाराष्ट्र, गया, मुंबई, इंडिया, नवादा, ये सब कौन सा नाउन होगा, आप कहिएगा ये सब प्रॉपर नाउन होगा। इतना जल्दी भूल जाएंगे, ये कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं यहाँ बात करूं तलेगांव, अकौना बाजार, वजीरगंज, हरेती, मिर्जापुर, ये कौन सा नाउन होगा, आप कहिएगा यहाँ पे ये सब प्रॉपर नाउन है। मतलब यहाँ मोहल्ला, गांव, शहर, ये तीनों वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है, और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, यहाँ पे ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं उसके नाम का जिक्र कर दूं तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, और डिटेल में हम लोग सीखेंगे, नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे, बट जब टाइम आएगा तो। ठीक है ना, देखिए, तो यहाँ पे नोट डाउन में आपको क्या ध्यान रखनी है, ये आपको नाउन समझ में आ गया होगा,
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसको मैं हटा देता हूं। देखो ओ बनके हवा में, चलिए देखते हैं। नोट में मैं आपको क्या बतला रहा था, नोट में क्या ध्यान रखनी है। देखो अगर प्रॉपर नाउन ना आकर करके कॉमन नाउन आ जाए, जैसे विलेज, ठीक है, ये कॉमन नाउन है। मोहल्ला, भाई मोहल्ला का मोहल्ला ही लिखाता है, ठीक है। सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मीनिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ये सब का सब कौन सा नाउन है? आप कहिएगा ये सब का सब कॉमन नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम ना लिख कर करके ये कॉमन नाउन लिखा हुआ रहे, तो ऐसी अवस्था में इन सारे वर्ड्स के पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? इन का यूज करेंगे। जब इसका नाम रहेगा तो एट लगाएंगे, लेकिन ये खुद वर्ड रहेंगे तो हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? इन का यूज करेंगे। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखो भाई। अगर उसका नाम रहेगा तो हम लोग एट का यूज करेंगे। मोहल्ला, गांव, छोटे स्टेट, शहर या तो का नाम रहेगा तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? एट यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन खुद ये वर्ड होंगे, ठीक है, जो कॉमन नाउन के टर्म में यूज होता है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? एट का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? एट का, ठीक है। इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये कॉमन फॉर्म, कॉमन नाउन के फॉर्म में आने वाले इनके साथ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे, ना कि एट का। अब पलट गया है भाई, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन आएगा, एट नहीं आएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। जैसे अब देखो, इसमें एगो छोटा भी होगा, एगो बड़ा भी होगा। हाँ, मैं बोलता हूँ, जैसे देखो ओ आई, अरे भाई किधर जा रहे हो? आई लीव एट खरीदी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एट इसलिए लिखा क्योंकि ये कौन सा नाउन है? आप कहिएगा सर ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। लेकिन आई लीव एट विलेज, अब यहाँ पे मैंने एट लिखा है ना, तो ये गलत है। सही क्या होगा? आई लीव इन विलेज। बात समझ में आई? हाँ, आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो? इन लिखोगे। अब यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये जो आया है कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जब खुद आ जाए, यार कभी कभी क्या, कॉमन नाउन जब खुद आ जाए तो ऐसे टर्म में हम लोग कौन सा यूज करेंगे? इन का। लेकिन इनका, लेकिन अगर उनका नाम आ जाए तो क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे, ठीक है। चलो, अब किसी किसी को लग रहा होगा कि गड़बड़ ना हो जाए, अगर बड़का और छुटका दुनू आ गया तो क्या करेंगे? हाँ, तो देखो, जैसे देखो अभी मैंने बतलाया आपको कि डिस्ट्रिक्ट के नेम। एक और एग्जांपल लिख लीजिए पहले आप। आई लीव को थोड़ा लंबा कर देता हूं। आई लीव इन अ, कॉमन नाउन के पहले आई लिव इन विलेज बट यू लिव इन
यहाँ भी इन आया है भाई और यहाँ भी इन आया है। यहाँ ये कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, ये कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। यहाँ पे ये कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। मैंने क्या यूज किया है, इन का यूज किया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, छोटा भी आए बड़ा भी आए, कॉमन नाउन आए, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनका। ठीक है, अब एक बात और समझो, देखो अगला जो हम लोग समझते हैं, दूसरा नोट जो है, नोट नंबर 2। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसे भी तो कह सकता है कि राम लीव्स डैश नवादा डैश बिहार। अब यहाँ पे ये तो आ गया है आपका स्टेट का नाम, और यहाँ पे ये आ गया है आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, है ना। और पीछे जरा जाकर करके देखो भाई, पीछे जरा जाकर देखो भाई कि मैंने दोनों में क्या बतलाया था आपको, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। यहाँ देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों में कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है उसके नाम के पहले, इन। और यहाँ पे भी यही कहानी आ गई है, यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट है एक और एक स्टेट है। तो इन दोनों में से हम दोनों के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, क्या यहाँ हम इन लगा दें और यहाँ भी इन लगा दें। आप कहिएगा नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे वो समझिए बात को। देखो ऐसा है कि इन दोनों में एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जैसे ये स्टेट है और ये डिस्ट्रिक्ट है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में छोटा कौन है, आप कहिएगा छोटा नवादा है। ठीक है, और बड़ा कौन सा है, आप कहिएगा बड़ा बिहार है। तो आपको मैंने क्या बताया, छोटे शहरों के नाम के पहले क्या लगाना है, एट लगाना है, और बड़े के नाम के पहले क्या लगाना है, इन लगाना है। तो यहाँ पे आप एट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, एट। यानी सही तरीके से क्या हो जाएगा, ये तो फिलहाल गलत था, सही क्या हो जाएगा, राम लीव्स एट नवादा इन नवादा इन बिहार। बात समझ में आई, और ये बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसको आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कोई भी, जैसे मोहन रीड्स एट लोनावला इन मुंबई। अब ये दोनों का दोनों क्या है, सही है। यहाँ पे इन लगाएं, यहाँ पे एट लगाएं। ये भी बड़े प्लेस का नाम है और ये भी बड़े प्लेस, तो यहाँ तो इन समझ में आता है, लेकिन यहाँ एट क्यों आया, क्योंकि यहाँ दोनों बड़े प्लेस है, और बड़े प्लेस में कंपेरिजन करेंगे, जो आपका छोटा रहेगा उन दोनों में उसके पहले हम लोग क्या यूज कर लेंगे, इन का यूज कर लेंगे, और जो बड़ा रहेगा उसके पहले हम लोग क्या यूज कर लेंगे, एट का यूज कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, जो बड़ा रहेगा उसके साथ हम लोग इन का यूज करेंगे, और जो छोटा रहेगा उसके साथ क्या यूज करेंगे, एट का। तो यहाँ पे छोटा कौन सा है, ये वाला स्मॉल है, जबकि ये इन दोनों की तुलना में क्या है, लार्ज है। तो ऐसे टर्म में हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए, एट का यूज किए, और यहाँ क्या यूज किए, इन का यूज किए। खत्म हो गया कहानी। चलिए इसके आगे हम लोगों को कुछ प्रीपोजिशन पढ़ने हैं। एक है आपका ऑन, बाई, इन। ऑन फिर से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही पढ़ाया था, याद करो रूल में क्या बतलाया था, मैंने बतलाया था जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु के
टच में हो, तो ऊपर वाली वस्तु को दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑन को लगाते हैं। आपको लगे मैं इतना जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, भाई जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, मैं पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। चलो, तो ऑन बाय इन ये हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। रहने दीजिए आज यहीं तक, चलिए बाय।